राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम सखाओं के कन्हैया से प्यारी प्यारी लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है उद्यमी। जय हो। और सच में ये शीर्षक तो कन्हैया पर ही लगता है। उद्यमी। हमारा कन्हैया बहुत उद्यमी है, सबको बहुत तंग करता है, बहुत नटखट है, पर है इतना प्यारा कि उस पर बहुत प्यार आता है। मैया यशोदा का लाल उद्यमी बहुत है, कब क्या उधम करेगा कुछ ठिकाना नहीं रहता। इससे कुछ खटपट किए बिना रहा नहीं जाता, और लड़कियों को चिढ़ाने तंग करने का तो जैसे इसे व्यसन है। लड़कियां भी तो ऐसी हैं कि इससे दूर नहीं रह पाती, किंतु इसमें बेचारी लड़कियों का क्या दोष है। यह भुवन मोहन है ही ऐसा कि इससे दूर तो पशु पक्षी भी नहीं रह पाते, मनुष्य कैसे दूर रहेगा। गोप कुमार प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही नंद भवन भाग आते हैं। जागते हैं उन्हें कन्हई के समीप पहुंचने की धुन चढ़ती है। माताएं किसी प्रकार उनके मुख धुला पाती हैं और छींके सजा कर दे देती हैं। कलेऊ तो सबको कृष्णचंद्र के साथ ही करना होता है। दिन भर वन में साथ रहेंगे और सायंकाल लौटकर भी अपने घरों में कितने क्षण टिकते हैं। सब तो किसी प्रकार स्नान करके कुछ मुख में डालकर नंद भवन भागते हैं। इन्हें तो रात्रि में तब इनकी माताएं घर ले जाती हैं जब कन्हई को निद्रा आने लगती है और ये स्वयं उगने लगते हैं। गोप चाहते हैं कि गौचारण से लौटकर शाम गोष्ठ में बाबा के समीप ही रहे सो जाने तक, जिससे उन्हें कुछ काल उसके समीप रहने का अवसर मिले। वृद्ध, तरुण, युवा सभी गोप अपने ग्रहों का कार्य गोदोहन तक शीघ्रता में किसी प्रकार करके ब्रजराज के गोष्ठ में आ जाते हैं। मैया की चल पाए तो गौचारण से लौटने पर राम शाम को गोष्ठ में जाने ही ना दे। वह इसी चिंता में घुली जाती हैं कि बालक दिन भर के थके हारे आए हैं और फिर भी गोष्ठ में गोदोहन करके बाबा के पास जाने के बहाने इधर उधर दौड़ते फिरते रहते हैं। गोपियाँ, वृद्धाएं, वधुएं सब इसमें मैया के साथ हैं कि मोहन को वन से आकर घर के भीतर ही रहना चाहिए। वृद्धाएं शाम के आते ही ब्रजेश्वरी के समीप जम जाएंगी। बेचारी तरुणियों को, वधुओं को मन मारकर बीच में उठना पड़ता है। उन्हें अपने घरों में रंधन करना होता है, दूध को संभालना रहता है। भोजन तो गोप ग्रहों में सब तब करते हैं जब नंद भवन से ब्रजराज कुमार के सो जाने पर लौटते हैं। बार बार गोपियां घरों से कुछ पूछने, कुछ लेने, कुछ कहने के बहाने नंद भवन आती हैं और आने पर तो पैर वहां से हटाना ही नहीं चाहते। केवल सायंकाल से पूर्व रात्रि का कुछ काल ही तो मिलता है नंदनंदन के समीप रहने को। प्रातः ये सखाओं के साथ वन में चला जाता है। सबके नेत्र प्राण सदा प्यास से अतृप्त रहते हैं इसे देखने को। जय हो। देखिए ना, कितना बेचैन है पूरा गोकुल, पूरा नंद भवन कितना बेचैन रहता है। पूरे ग्वाल बाल कितने सब लोग बेचैन रहते हैं देखने के लिए, सिर्फ अपने कन्हैया के साथ खेलने को, दो बातें करने को। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे घर में प्यारे लल्ला हैं, और यानी हमारे ठाकुर जी। उनसे बैठ के हमें बात करनी चाहिए, उनके साथ थोड़ा समय गुजारना चाहिए। वे आपसे ज़रूर बात करेंगे, आप उनकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात ठाकुर जी हैं जो उस विग्रह रूप में हमारे घर में हैं। और उनसे बैठकर बात कीजिए, उनसे पूछिए कैसा लग रहा है उनको, कोई कमी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। हालांकि वो भगवान हैं, पर
यहाँ पर वो हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे अपने हैं, तो उनसे बैठिए, बात कीजिए, उनको निहारिए, नया नया श्रृंगार कीजिए, बहुत आनंद आएगा, जैसे यहाँ सुन के हमें आ रहा है। जय हो। ऐसे में लड़कियों के लिए ही सबसे कम अवसर है। नंद भवन में घर की सब बड़ी बूढ़ियां जमी बैठी रहती हैं। लड़कियां वहां आवें भी तो कन्हई के समीप बैठ पावेंगी। सवेरे इसे वन में चला जाना है। केवल सवेरे गौचारण के लिए वन में जाते और सायंकाल गायों के पीछे लौटते इसकी झांकी मिलती हैं लड़कियों को, और वह भी दूर से, गवाक्ष में से। लड़कियां दधी बेचने का बहाना करके दधी की छोटी मटकियां सिर पर घर धरकर वन में मदन मोहन को देखने जाती हैं, तो आश्चर्य क्या। कन्हई स्वभाव से ही उद्यमी है, सखाओं को गुदगुदाता है, मधुमंगल की छुटियां खींचता है और उसकी तोंद में उंगली चुभ होता है, किसी सखा के छींके अथवा लकुट को छिपा देता है। यह तो गोष्ठ में ब्रजराज या उपनंद बाबा तक की गोद में बैठकर उनकी दाढ़ी में उंगलियां नचाने लगता है, अथवा अपनी पतली कनिष्ठिका से उनकी नाभि की गहराई नापता है, चाहे जब किसी तरुण गोप के कंधे पर बैठ जाता है। मैया के सम्मुख ही किसी भी वृद्धा गोपी के अंचल में मुख छुपाकर उसके सूखे स्तन मुख में ले लेता है, अथवा किसी तरुणी गोपी से मचलना की उसका स्तनपान करेगा, इसके लिए साधारण बात है। समीप बैठी दो गोपियों की चोटी बांधकर ताली बजाता है और फिर हंसता है। अब ऐसा उद्यमी और वन में आती हैं लड़कियां दधी बेचने का बहाना करके। कन्हई उनसे दधी छीनेगा, छीना झपटी करके उन्हें गुदगुदा देगा, ठेल देगा, अथवा उनके मुख पर दधी लेप कर देगा। यह तो प्रतिदिन का क्रम है। इसके सब सखा इसमें सहायक हो जाते हैं। इसके बिखरी पड़ी हैं फूटी दधी की हांडियां। वन भूमि का यह भूभाग दधी कणों से उज्जवल हो उठा है। गिलहरियां शशक जैसे छोटे पशु मृग तक तृणों पर पड़ा दधी चाटने में लगे हैं, और उनके मध्य पक्षियों का समुदाय भी दधी को सार्थक कर रहा है। अस्त व्यस्त वस्त्रों को संभालती बालिकाएं एक साथ सिमटी खड़ी हैं। उनके कुछ आभरण भी टूटे हैं, बिखर गए हैं। मुक्ता माल के दाने पद कर मुख पर दधी लगा है, और वे उसे अपनी ओढ़नी से एक दूसरे का मुख पोंछती हैं। कृतम रोष, हास्य तथा अतिशय प्रेम से नेत्रों की मुख की भंगी अद्भुत है। सब देखने में तन्मय है इस उद्यमी को। गोप बालक जहां तहां फूटे दधी पात्र लिए बैठे हैं दधी खाने। सब लड़कियों की ओर देख देख कर हंसते हैं। अपनी बहनों को भी ये चिढ़ाते ही हैं। अब तो यह उद्यमी दाऊ दादा के सामने दधी पात्र धरकर शांत बैठ गया है। केवल कभी कभी देख लेता है लड़कियों की ओर। दधी उज्जवल कर अधर और अंगों पर पड़े दधी बिंदु, अद्भुत शोभा है इसकी। जय हो, जय हो, जय श्री राधे, श्री हरिवंश। कितनी प्यारी लीला है। और इसमें हमें ये भाव समझना है कि कान्हा ये सब क्यों करता है। क्यों करता है? सबको खुश रखने के लिए। क्या उनके घर में कोई कमी है? दूध दही माखन सब इतना है। नंद बाबा के घर 9 लाख गैयां हैं, कुंड के कुंड हैं पूरे। पर ये सब लीलाएं क्यों? ये सब लीलाएं हमारे लिए, हमें प्रेम देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, और साथ साथ गोपियों को, उन कन्याओं को, उन लड़कियों को अपना प्रेम दिखाने के लिए कि मैं सबसे उतना ही प्रेम करता हूँ, किसी से कम नहीं करता। चिढ़ाता हूँ, छेड़ता हूँ, नटखट खेलियाँ करता हूँ, पर सबसे उतना ही प्रेम करता हूँ, किसी से कम या ज़्यादा नहीं करता। सब उसके लिए समान है। और इन कथाओं के माध्यम से हम यही समझें कि कान्हा किसी में भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सब एक जैसे हैं। हम इन कथाओं का कोई अन्य मतलब भी नहीं निकालें, क्योंकि ये सारी प्रेम लीलाएं हैं, खेल लीलाएं हैं। बालकों को, गोपों को, गोपियों को
सखाओं को, सबको खुशियाँ देने वाली लीलाएं, प्रेम देने वाली लीलाएं। आप भी इन्हें श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। मुझसे कहने में कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे।